के मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। कौन इनके कहे से निकल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान बरतावरी की दर्द भरी नज़्म। उससे पहले बता दें दोस्तों, बाबरी मस्जिद शहादत को लेकर रजा एकेडमी ने पैदल मार्च करते हुए भिंडी बाजार की कई जगहों पर आज़ान दी। चलिए फिर सुनते इमरान बरतावरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। में हम बराबर के हकदार हैं। आप तैयार है ना अगले मिसरे पे? के मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। कौन इनके कहे से निकल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। बुरा दौर आया है टल जाएगा। हौसला दे के जाता हूं कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। के वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो। जिया सुनना इन मिसरों को। के वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। के रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। पीछे तक के अपने रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और आखिरी बंद पढ़ता हूं कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो। अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो। अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो। शिवपुर वालों, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो। हुक्मरानों की साजिश समझते रहो। अपने भी पराए भी। हुक्मरानों की साजिश समझते रहो। जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो। मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। आप तैयार है ना अगले मिसरे पे? के मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। कौन इनके कहे से निकल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। यहां से वहां तक आज की तारीख है हैरान। कहां चूक हुई सोचिएगा
कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। किसी महफिल में अगर सिर्फ वही बातें बोली जा रही है जो आपके कान को अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि बोलने वाला नाइंसाफी कर रहा है। ऐसी भी बातें बोलनी जानी चाहिए जो आपके कानों को बुरी लगे। आप नाज़रीन, इमरान प्रताप करी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब सफ़र करो तो रात को भी ज़रूर कुछ सफ़र कर लिया करो, क्योंकि रात के वक्त ज़मीन लपेट दी जाती है। फ़ायदा मतलब यह है कि जब तुम किसी सफ़र के लिए घर से निकलो तो महज दिन के चलने पर कनाअत न करो, बल्कि थोड़ा रात के वक्त भी चला करो, क्योंकि रात के वक्त दिन जैसी रुकावटें नहीं लेती तो सफ़र आसानी के साथ जल्दी तय हो जाता है। इस मफ़हूम को ज़मीन के लपेट दिए जाने से ताबीर फरमाया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र से वापस आने वाले मर्द के लिए अपने घर वालों के पास पहुंचने का बेहतरीन वक्त रात का इब्तिदा हिस्सा है। ये इस सूरत में है कि घर वालों को आने के बारे में पहले से इल्म हो या करीब का सफ़र हो। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, नजात हासिल करने का तरीक़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर न फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। फ़ायदा, अपनी ज़बान को काबू में रखने का मतलब यह है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मसलन गिबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला ज़रूरत बोलना, बग़ैर एहतियात के बाहर हर कस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पर लानत करना, शेर व शायरी में हर वक्त लगे रहना, मजाक उड़ाना, राज ज़ाहिर करना, झूठा वादा करना, झूठी कसम खाना, दो रंग की बातें करना, बिला वजह किसी की तारीफ़ करना और बिला वजह सवालात करना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक जमात में भेजा और वह जुमा का दिन था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी सुबह रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मैं ठहर जाता हूँ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर अपने साथियों से जा मिलूँ। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, तुम अपने साथियों के साथ सुबह जाने से क्यों ठहर गए? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने चाहा कि आपके साथ जुमा पढ़ लूँ, फिर उनसे जा मिलूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सब का सब खर्च कर दो तो भी सुबह के वक्त जाने वाले साथियों के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकोगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को अल्लाह ताला के रास्ते में जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम अभी रात को चले जाएं या ठहर कर सुबह चले जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम जन्नत के बागों में से एक बाग में यह रात गुजारो? यानी अल्लाह ताला के रास्ते में रात गुजारना जन्नत के बाग में रात गुजारना है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है। अगर ज़िंदा हैं तो उन्हें रोज़ी दी जाएगी, अगर उनके कामों में मदद की जाएगी, और अगर उन्हें मौत आ गई तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक वो जो अपने माल में दाखिल होकर सलाम करे, दूसरे वो जो मस्जिद में जाए, तीसरे वो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के दिलों में ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे और दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लिहाजा जो दिल इन फितनों में से किसी एक फितना को कबूल कर लेगा तो उस दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाएगा, और जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा इसमें एक सफ़ेद निशान लग जाएगा। यहाँ तक कि दिल 2 किस्म के हो जाएंगे, एक सफ़ेद संगे मरमर की तरह जिस
को कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जब तक ज़मीन व आसमान कायम है। यानी जिस तरह संगे मरमर पर उसके चलने होने की वजह से कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, इसी तरह इसके दिल में ईमान के मजबूत होने की वजह से कोई फितना असर अंदाज नहीं होगा। दूसरी किस्म का दिल सियाह खाकी रंग के उल्टे प्याले की तरह होगा, यानी गुनाहों की कसरत से दिल सियाह हो जाएगा और जिस तरह उल्टे प्याला में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, इसी तरह दिल में गुनाहों की नफ़रत और ईमान का नूर बाकी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो न नेकी को नेकी और न बुराई को बुराई समझेगा, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा जो इस दिल में रच बस गई होगी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।